जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है प्राप्य और इसका मतलब होता है प्राप्त करके। इसके बाद है पुण्य कृताम और इसका मतलब होता है पुण्यवानों के, मतलब कि जो पुण्य करते हैं उनके। फिर है लोकान उषित्वा, इसमें दो शब्द है लोकान और उषित्वा। लोकान का मतलब होता है लोकों को, यहाँ पर इसका मतलब है स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को, और उषित्वा मतलब निवास करके। इसके बाद है शाश्वती समाह। शाश्वती का मतलब होता है बहुत और समाह मतलब वर्षों तक। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया पुण्यवानों के लोकों को, अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त करके बहुत वर्षों तक निवास करके। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है शुचि नाम और इसका मतलब होता है शुद्ध आचरण वाले। फिर है श्रीमताम और इसका मतलब होता है श्रीमान पुरुष के। श्रीमान पुरुष का मतलब होता है अमीर आदमी। फिर है गेहे और गेहे मतलब घर में। इसके बाद है योग भ्रष्टो भिजायते, इसमें दो शब्द है योग भ्रष्ट और अभिजायते। योग भ्रष्ट का मतलब होता है योग भ्रष्ट पुरुष और अभिजायते मतलब जन्म लेता है। योग भ्रष्ट पुरुष का मतलब होता है ऐसे पुरुष जो योग में श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन अपने मन को योग में लगा नहीं पाते हैं, मतलब कि वो योग के रास्ते पर चल पड़े हैं लेकिन अभी उन्हें मंजिल नहीं मिली है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया योग भ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को, अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त करके बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष योग में श्रद्धा रखते हैं वो पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त करके बहुत वर्षों तक वहाँ निवास करते हैं। उसके बाद वो अच्छे आचरण वाले अमीर पुरुष के घर में जन्म लेते हैं। ये था 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे इसी अध्याय के 42वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।